ब्रेकिंग न्यूज़, हमारी धरती खतरे में है। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं और नई धरती का कोई ठिकाना ही नहीं है। और मार्स जैसे प्लेनेट पे अभी इतने अच्छे खासे हैबिटेबल कंडीशन आई नहीं इंसानों के लिए रहने के लिए। अब क्या होगा? लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जो कि हमारी धरती के चांद और मार्स और हमारी खुद धरती से भी अच्छी हो सकती है। ये जगह और कोई नहीं बल्कि हमारे सैटर्न का चांद टाइटन है। साल 2005 में जब वॉयेजर टाइटन के पास से निकल रहा था तो उसने टाइटन पे एक अजीब तरह का सिग्नल देखा। टाइटन पे हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन जैसे खास कंपाउंड मिले जो कि काफी ज्यादा चौंका देने वाले थे। बिकॉज ये वही कंपोनेंट्स है जिनकी वजह से पृथ्वी पर आज लाइफ मौजूद है, जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। तो क्या टाइटन पर भी लाइफ होने के चांसेस है? वेल, इस चीज को जरा और आसानी से डीपली समझे तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ टाइटन ही एक ऐसा मून है जिसके पास खुद का घना एटमॉस्फेयर है। टाइटन का 90% एटमॉस्फेयर सिर्फ नाइट्रोजन से घिरा हुआ है एंड इसका सरफेस का एयर प्रेशर लगभग धरती से 1.5 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर ऐसे एनवायरनमेंट में कुछ हफ्ते के लिए रह ले तो आपकी बॉडी जो है इस प्रेशर के साथ अपने आप को आराम से एडजस्ट कर सकती है। अब देखो, मार्स या चांद पर इंसान बिना स्पेस सूट के तो नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन वही दूसरी तरफ टाइटन पे आप बिना स्पेस सूट के बड़े आराम से सरवाइव कर सकते हो। अब वो कैसे, वीडियो में आगे बताता हूँ। टाइटन पे हमें मार्स के जैसे डोम लाइक हाउसेस बनाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि टाइटन का एनवायरनमेंट इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव है कि यहाँ पे सन की अल्ट्रावायलेट रेज पहुंचती नहीं है क्योंकि ये सन से अराउंड 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है, जिससे यहाँ पे सन की अल्ट्रावायलेट रेज का पहुंचना बहुत दूर की बात है। और बाई चांस अगर कुछ रेज अंदर आ भी जाती है तो सैटर्न का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि आराम से सैरेगा। और अब किसी भी प्लेनेट पे रहने के लिए उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा मैटर करती है और इन सब मामलों में टाइटन की ग्रेविटी धरती जितनी ही है। यानी कि आप इस प्लेनेट पे बड़े आराम से चल दौड़ सकते हो क्योंकि इसकी ग्रेविटी आपको हमेशा पकड़ में रखेगी। ये तो बात थी ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर की। इसके साथ ही साथ टाइटन पे रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे खासे जैसे लिक्विड मीथेन, ईथेन और हाइड्रोकार्बन। और एक बात बताऊं तो पृथ्वी पर मेजोरिटी ऑफ द गैसेज जो है वो मीथेन से ही बनी है। और हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कीमती रिसोर्स है जिससे फॉसिल फ्यूल, ऑयल और बिल्डिंग मटेरियल बने हैं। यानी कि हमें बस इन रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। वेल, अभी तक आपने सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही सुनी है, मगर हर एक अच्छी चीज के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते ही है। ऐसे ही टाइटन पे भी कुछ एक आध साइड इफेक्ट्स तो है ही। टाइटन का सरफेस इतना ज्यादा ठंडा है कि यहाँ पे जो लिक्विड है वो तक बर्फ के फॉर्म है, यानी कि आइस की फॉर्म है जिसके अंदर लिक्विड है। सबसे पहले इस प्लेनेट को टेराफॉर्म करने के लिए हमें इसका टेम्परेचर ठीक करना होगा और फिर उसकी वजह से कुछ अनमैन्ड मिशन भेजने होंगे जिसकी मदद से हम इस प्लेनेट को और अच्छे से करीबी से जान सकेंगे। बस ये दो काम हम इंसानों को बहुत अच्छे से कर लेना होगा और फिर उसके बाद से टाइटन भी इंसानों का एक नया घर बन जाएगा रहने के लिए। लेकिन जानते हो, फिर भी टाइटन को इतना क्यों नहीं देखा जा रहा है? क्योंकि टाइटन धरती से इतना ज्यादा दूर है, वहाँ पे जाना और पैसा बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं है कि हम इंसान टाइटन को टेराफॉर्म ही नहीं करेंगे। नासा 2027 में अपना ड्रैगन फ्लाई नाम का एक ड्रोन मिशन टाइटन पे भेजने वाला है जो कि एक पहला कदम होगा टाइटन को अच्छे से समझने में। वेल, आपको क्या लगता है टाइटन क्या एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हैबिटेबिलिटी के लिए? और क्या फ्यूचर में कभी हम इंसान टाइटन को टेराफॉर्म कर पाएंगे या फिर वहाँ पे पहले से ही कोई लाइफ मौजूद होगी? इन सारी चीजों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं। अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करिएगा। और अगर आप अभी तक ये नहीं जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक 10वां या 9वां प्लेनेट भी है तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। वेल, मिलता हूँ आपसे एक अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।